बहुत बहुत धन्यवाद दीपक बाली जी। मंच पर उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत और जिनके नाम से कुछ अक्षर उठा के ये बुक लिखी गई है, मैं ऐसा कहूँगा, इस बुक को टाइटल दिया गया है अरविंद केजरीवाल जी। और अरविंद केजरीवाल जी के विज़न मिशन पर आगे बढ़ रहे, पंजाब की गवर्नेंस को आगे बढ़ा रहे मुख्यमंत्री के रूप में भाई भगवंत मान जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मिनिस्टर्स, एमएलएज, ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट्स, बहुत सारे पुराने मित्र मेरे मीडिया के भी यहाँ बैठे हुए हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने मित्र जास्मीन जी को कि उनकी किताब का ये पंजाबी ट्रांसलेशन, और बल्कि पंजाबी वर्जन, ट्रांसलेशन शब्द बहुत अन्याय होगा किसी भी किताब के लिए, वो आज लॉन्च हुआ है। और इसके पीछे, जहाँ पूरे काम के पीछे एक विज़न होता है, किताब के पीछे भी एक विज़न है। मैं देख रहा था ये किताब, मैं पंजाबी पढ़ने में गरीब हूँ थोड़ा सा, पर फिर भी मुझे अंदाज़ा तो लग ही गया, केजरीवाल मॉडल और नीचे जास्मीन शाह, इतना तो मैं भी समझ रहा था। मैंने बाजू में बैठे अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि इस पे क्या लिखा हुआ है। मुझे लगा शायद अरविंद केजरीवाल जी तो नहीं बता पाएंगे, मान साहब बताएंगे, पर अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाबी में पढ़ के मुझे बताया कि विकसित भारत के निर्माण ਲਈ नया नक्शा। मैं बहुत खुशनसीब मानता हूं अपने आप को, खासतौर से इस किताब के बारे में बोलते हुए, क्योंकि इसमें दो नाम जो हैं, एक तो केजरीवाल मॉडल, तो अरविंद केजरीवाल जी मेरे 25-30 साल से हम दोनों मित्र हैं। मेरे गुरु के रूप में वो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं और राजनीतिक गुरु के रूप में मुझे हमेशा उन्होंने दिशा दिखाई है कि आगे कैसे चलना है। और इस पे किताब लिखने वाले जास्मीन शाह जी मेरे मित्र हैं, और जैसा उन्होंने खुद बताया 2015 से हम बहुत एक क्लोज टीम की तरह से ऐसे काम कर रहे हैं जैसे हम बने ही एक दूसरे के साथ काम करने के लिए हैं। तो इस अवसर पे बधाई है। मैं सोच रहा था कि क्योंकि मैं पंजाबी पढ़ नहीं पा रहा था और मैं सोच रहा था कि आगे कुछ लिखा तो है तो किताब के बारे में ही लिखा होगा, तो मैंने कहा क्या लिखा होगा इस पे, या केजरीवाल मॉडल क्या है। मैं अपनी व्याख्या बता सकता हूं, बाकी लेखक ने और पब्लिशर ने जो भी उसके बारे में ऊपर लिखा है। मेरे लिए केजरीवाल मॉडल आम आदमी की राजनीति और गवर्नेंस का मॉडल है, आम आदमी के लिए राजनीति और गवर्नेंस का मॉडल, और इसके साथ साथ देशभक्ति और एक विजन से भरी हुई गवर्नेंस का मॉडल है। आम आदमी के लिए राजनीति और देशभक्ति और एक विजन से, दूरदर्शी विजन से भरी हुई गवर्नेंस का मॉडल है। क्योंकि इसके दो, मतलब हम जब गवर्नेंस की बात करते हैं या विकास के मॉडल की बात करते हैं तो खाली एक मॉडल से एक शब्द से समझ नहीं आता विकसित भारत। इसमें लिखा है विकसित भारत। भारत क्या है? भारत तो भारत के लोग हैं ना, सबसे पहले तो सबसे पहले तो केजरीवाल मॉडल डिकोड होता है आम आदमी की जिंदगी में। कि एक आम आदमी पैदा होने पे जो पहली सांस लेगा, तब से लेकर आखिरी सांस तक, जब तक वो जिएगा, उसकी जिंदगी के ताने बाने में गवर्नेंस का मॉडल तो कोई ना कोई रहेगा। धरती के जिस कोने पे भी रहता होगा, जिस युग में भी रहता होगा, उसके इर्द गिर्द किसी ना किसी गवर्नेंस का एक मॉडल उसकी जिंदगी के ताने बाने में रहता है। केजरीवाल जी का राजनीति और गवर्नेंस का मॉडल पार्ट 1 ये है, या एक साइड ये है कि आम आदमी के इर्द गिर्द गवर्नेंस कैसी होगी, वो उसके जीने में कैसे मदद करेगी, वो उसकी ग्रोथ में कैसे मदद करेगी, वो उसके स्वस्थ रहने में कैसे मदद करेगी, वो उसकी हैप्पीनेस में कैसे मदद करेगी, वो उसके पैसे कमाने में कैसे मदद करेगी, और वो उसको पैसे खर्च करने में कैसे मदद करेगी, पैसे बचा के खर्च करने में, सहूलियत से खर्च करने में कैसे मदद करेगी एक आम आदमी के लिए। अब आप इसको डिकोड कर सकते हैं चारों तरफ से कि एक आम आदमी पैदा होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होंगी गवर्नेंस की, एक आम आदमी आगे बढ़ेगा, एजुकेशन कैसी होगी,
एक आम आदमी आगे बढ़ेगा, कमाने लगेगा, तो कमाई के अवसर कैसे मिलेंगे उसको? वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो कमाई के अवसर में जब उससे टैक्स लिया जाएगा, उसके टैक्स का कैसा इस्तेमाल होगा? वो सारी कमाई बिजली के बिलों में लुटा देगा या कुछ अपने बच्चों की वेलफेयर पे, उनकी खुशहाली पे खर्च करेगा और सरकार बिजली सस्ती दे देगी, पानी सस्ता दे देगी, पढ़ाई ठीक से करा देगी, इलाज सस्ता करा देगी। तो ये सारा मॉडल एक आम आदमी की जिंदगी के इर्द गिर्द का मॉडल है। ये इसका एक साइड है। और इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे, इसको दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो आपको इसमें देश दिखाई देगा, भारत दिखाई देगा। कैसे भारत एक विकसित देश बने, इसमें जो कुछ भी इस किताब में आई एम श्योर वही लिखा गया है जो हिंदी और अंग्रेजी के ओरिजिनल जब लिखी गई थी उसमें लिखा गया होगा। मैंने दोनों वर्जन पढ़े हैं और मेरी खुशनसीबी है कि उसमें जो कुछ लिखा गया है इस किताब में, उसमें से बहुत सारी चीज़ों में मैं एक डूअर के रूप में, एक प्लेयर के रूप में, एक पार्टिसिपेंट के रूप में शामिल रहा हूं। तो वो सारी चीज़ें अमल में कैसे आएंगी देश के विकसित बनाने में, उसका पूरा एक खाका इसमें रखा गया है। क्यों जरूरी है इस किताब को पढ़ना? अरविंद केजरीवाल जी को आप फॉलो करते हैं, आप अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के समर्थक हैं, आप अरविंद केजरीवाल जी के या उनके गवर्नेंस मॉडल के या मान साहब के गवर्नेंस मॉडल के फैन हैं, तो वो नेचुरल चॉइस है। लेकिन अगर आप इस पेरीफेरी से बाहर हैं तो आपके लिए इस किताब को पढ़ना क्यों जरूरी है, मैं एक दो चीजें उस पर हाईलाइट करना चाहता हूं, क्योंकि पीड़ा तो आपको भी देती हैं बहुत सारी चीजें। इस देश की संसद में थोड़े समय पहले भारत सरकार ने एक आंकड़ा रखा। भारत सरकार से किसी ने पूछा कि भाई 2015 में अभी मोदी जी की सरकार बनी थी, तो किसी सांसद ने वहां पूछा था कि 2015 से लेकर तब तक, जब प्रश्न पूछे जाने तक, कुल कितनी सरकारी नौकरियां देश भर में निकली और उसमें कितने लोगों ने आवेदन किया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो भारत सरकार देश की संसद को जवाब देती है कि 2015 से लेकर 2022 तक, मेरे ख्याल से 22 से 23 तक 8 साल का डेटा भारत सरकार ने देश की संसद के पटल पे रखा कि 23 करोड़ लड़के लड़कियों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया केवल 8 साल में। 140 करोड़ लोगों के देश में 23 करोड़ लोग लाइन में लग के सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं। यह तथ्य शायद आपको चिंतित या हैरान ना करे, लेकिन इसका अगला डेटा आपको जरूर हैरान और चिंतित करेगा। इसलिए यह किताब पढ़ना जरूरी है कि जिस 140 करोड़ के भारत के 23 करोड़ लड़के लड़कियां सरकारी नौकरियों के लिए देश भर में 8 साल में आवेदन कर रहे हैं, 23 करोड़ लोग, उनमें से सरकारी नौकरियां कुल मिला के 7,22,000 लोगों की लगी। 7,22,000 नौकरियों के लिए इस देश के 23 करोड़ लड़के लड़कियों ने लाइन में लग के किसी कोचिंग सेंटर में 3-3, 4-4 साल तैयारी करके अपनी जिंदगी के पढ़ाई के ठीक बाद के गोल्डन ईयर्स गंवा दिए। गंवा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 23 करोड़ में से नौकरी तो लगी 7 लाख लोगों की, 7,22,000 की, तो गंवा ही दिए ना। 4 साल 3 साल की तैयारी करता है आदमी, कंपटीशन दिया जाता है, तैयारी करता है, घर बार छोड़ के, उसको बोलो कोई बिजनेस कर ले, नहीं करता, उसको बोलो कोई प्राइवेट जॉब में चला जा, नहीं जाता, नहीं जी तैयारी करनी है। 23 करोड़ लड़के लड़कियों ने अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स गवाए। ये किसके गोल्डन ईयर्स थे? उस लड़के की या लड़की की जिंदगी के गोल्डन ईयर्स नहीं थे, ये उस भारत के गोल्डन ईयर्स थे जिसके विकसित देश होने का सपना, जिसके विकसित देश होने की बातें हम दिन रात करते हैं। वो 23 करोड़ लोग वो भारत हैं। उनको कैसी एजुकेशन मिले, उनको कैसी नौकरी के अवसर मिले, उनको अधिक से अधिक आगे बढ़ने के, उनकी ग्रोथ के कैसे अवसर मिले, इसका आंसर आपको इस किताब में मिलेगा। अगर आपको ये बात पीड़ा देती है कि मेरे देश के 23 करोड़ लोग चपरासी से लेके और IAS तक की तमाम नौकरियों के लिए आवेदन में लगते हैं और कुल मिला के 7 लाख लोगों को नौकरियां लगती हैं और 8 साल बाद ठन गोपाल बन के बाकी लोग बैठ जाते हैं, कोई और कुछ और काम ढूंढते हैं, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। वहां से आपको शायद इस किताब में इंटरेस्ट और ज्यादा पैदा होगा।
आउट ऑफ लव ऑफ आम आदमी पार्टी और आउट ऑफ लव फॉर अरविंद केजरीवाल जी तो आप निश्चित रूप से उसको पढ़ेंगे ही, लेकिन शायद इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए पढ़ेंगे तो ये किताब आपको और इंपॉर्टेंट लगेगी, आपकी जिंदगी के लिए और जरूरी लगेगी। हॉस्पिटल, बिजली, पानी, अभी जास्मीन जी ने बात की, बहुत सारे इश्यूज की, वो सब तो केजरीवाल मॉडल का गवर्नेंस का हिस्सा हैं ही, लेकिन एक बिजनेस भी आगे बढ़े और लोग भी परेशान ना हो। मैं खुद उसमें कैसे हिस्सेदार रहा हूं, मैं खुद कैसे उसका केजरीवाल जी के मॉडल का, विजन का कहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करने में सहयोगी रहा हूं, उसका एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 2015 में जब मैंने वित्त मंत्री के रूप में और शिक्षा मंत्री के रूप में दिल्ली में काम करना शुरू किया था, तो जाहिर सी बात है एक टीम लीडर के रूप में मैंने उनसे पूछा कि पहला बजट दिल्ली सरकार का बनना है, आपका एक मोटा मोटा विजन दे दीजिए, फिर हम बजट बना के लाएंगे, फिर आपसे निटी-ग्रिटीज में डिस्कस कर लेंगे। तो दो चीज उन्होंने मुझे कही कि एक तो ये कि स्कूल बनाने में और पुल बनाने में अगर पहले कहीं चुनाव करना हो, पैसा कम पड़े, तो स्कूल पहले बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो अपने आप बनवा देंगे। पहली लाइन ये। दूसरा ये कि जब ये इस नियत से बजट बनाओगे तो यकीन मानना स्कूल बनाने के लिए भी पैसा कम नहीं पड़ेगा और पुल बनाने के लिए भी नहीं पड़ेगा। दिल्ली का मॉडल गवाह है कि दिल्ली में, क्योंकि टैक्स कलेक्शन किसी भी राज्य का, एक तो राज्य में ईमानदारी की सरकार की गवाही देता है, दूसरे राज्य के लोगों की ग्रोथ की भी गवाही देता है। दिल्ली में जब 2015 में केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़ रुपए। 2011 में दिल्ली का बजट था, हमारी 15 में सरकार बनी, मैंने कहा कि 2015 में दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़ रुपए। उससे 5 साल वापस जाएंगे, 5 साल पहले दिल्ली का बजट था 25,000 करोड़ रुपए। यानी कि पिछले 5 साल में 2015 से पहले आप देखेंगे लगभग 1,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से बजट बढ़ रहा था। 25,000, 26,000 होते होते 2015 तक 30,000 पहुंचा था 5 साल में। लेकिन केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली सरकार का बजट पहले ही 5 साल में 30,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। अब यहां तक तो ठीक है कि ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट किया, यह भी ठीक है कि चोरी नहीं होने दी, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि व्यापारियों के ऊपर टैक्स बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया। क्योंकि मैं वित्त मंत्री हूं, दिल्ली सरकार के बजट बनाने के और बजट पेश करने के सारे दस्तावेज इस बात की गवाही देंगे जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूं कि पहले ही साल के बजट में केजरीवाल जी का निर्देश था कि, क्योंकि इनकम टैक्स के ऑफिसर रहे हैं, बोले लोअर द टैक्स रेट्स मोर द कंप्लायंस। अभी तो जीएसटी आ गया, सिन्हा साहब समझते हैं इस चीज को, लोअर द टैक्स रेट्स मोर द कंप्लायंस। मैं सर कैसे? बोले टैक्स रेट कम करते चले जाओ, जिस चीज पर करते हो। कैसे करें? बोले व्यापारियों, दूसरा थिंग, व्यापारियों से बात करो। तो दिल्ली के व्यापारियों से बात कर करके हमने 2015 और 16 में कम से कम 45 आइटम्स पर टैक्स रेट 12-13% होता था, उसको 5% तक ले आए हम। अब आप देखिए कमाल कि 12% 13% के टैक्स को व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मजा है कि 12% के टैक्स की जगह 5% का टैक्स देना पड़ रहा है। व्यापारी खुश, जनता खुश और सरकार खुश, क्योंकि 30,000 करोड़ का बजट बढ़ते 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 60,000 करोड़ पे पहुंच गया। तो दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए खूब पैसा, तो केजरीवाल जी भी खुश, सरकार भी खुश। उसी से बिजली भी फ्री हो गई, उसी से बसें भी फ्री हो गई, उसी से एजुकेशन पे भी खूब खर्चा हुआ, उसी से दवाइयां भी फ्री हो गई। तो ये जो मॉडल है, आम आदमी की जिंदगी के इर्द गिर्द की गवर्नेंस का मॉडल और देशभक्ति और एक विजन से भरी हुई गवर्नेंस का मॉडल, मैं इसी को केजरीवाल मॉडल के रूप में देखता हूं। मैं थोड़ा बहुत पत्रकारिता के रूप में किताबें पढ़ने का मौका मिला है, देश के कुछ बहुत बड़े बड़े चिंतकों, बड़े बड़े देशभक्त लोगों को पढ़ने का मौका मिला है मुझे। मैं जब केजरीवाल जी के मॉडल को देखता हूं तो मुझे उसमें, जब मैं गांधी को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है गांधी जी ने यही तो बात की थी जो केजरीवाल मॉडल में गवर्नेंस में सच होती हुई दिख रही है। जब मैं लोहिया जी को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है लोहिया जी ने यही तो बात की थी जो केजरीवाल जी सच करके दिखा रहे हैं।
जब मैं भगत सिंह को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है भगत सिंह की पूरी जिंदगी की फिलॉसफी जो उन्होंने लिखी है किताबों में, उसको अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल से तो सच किया जा सकता है, वो सच होता दिख रहा है। जब मैं बाबा साहब को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है बाबा साहब की सारी पीड़ा से लेके उनका सारा विजन जो उनका सपना था देश को लेके, समाज को लेके, वो केजरीवाल मॉडल से तो सच हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि आप बाबा साहब को ढूंढना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो बातें की वो अमल में कहां लाई जा रही हैं, भगत सिंह ने जो बातें की वो अमल में कहां लाई जा रही हैं, गांधी ने जो बातें की वो अमल में कहां लाई जा रही हैं, लोहिया जी ने जो बातें की वो अमल में कहां लाई जा रही हैं। तो आप इस किताब को पढ़िएगा, आपको इसके साक्षात प्रमाण मिलेंगे, इन प्रिंसिपल नहीं, इन प्रैक्टिकल प्रमाण मिलेंगे। वो पंजाब में आप लोग खुद देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का जिनकी बदौलत ये विजन, मैं राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व की और उनके विजन की वजह से हूं। साथ साथ मैं ये भी देखता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी राजनीति को एक इबादत की तरह से मानते हैं और आम लोगों से मोहब्बत है उनको, इसलिए वो राजनीति को एक इबादत की तरह करते हैं। ये उसका मॉडल है कि राजनीति आम लोगों से मोहब्बत के लिए कैसे की जाए और इबादत के लिए कैसे की जाए। ये मॉडल, केजरीवाल मॉडल, उसकी भी आपको कहीं ना कहीं गवाही देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए, और जैस्मीन शाह को एक बार फिर से बधाई इस शानदार किताब को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू।